हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स रहते हैं, उन सबके बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है जिसे नर्व सेल्स कहा जाता है। तो ये जो नर्व सेल्स रहती है वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करती है और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। अब जो नर्व सेल्स होती है उसका जो सिस्टम होता है, पूरा का पूरा, जब नर्व सेल से एक सिस्टम का क्रिएशन होता है तो उसे नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है, सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल में जो हाइड्रा है वो एक सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। तो जो नर्वस सिस्टम उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो एक दूसरे से जॉइंट हुए रहते हैं और ऐसे कनेक्टेड होने के साथ साथ वो पूरी की पूरी बॉडी में फैले हुए रहते हैं। वहीं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हायर एनिमल्स में, वो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों की हेल्प से होता है। तो इसे मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी भी हेल्प से होता है और वहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, उसकी भी हेल्प से होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम कुछ टॉपिक को देखते हैं, जैसे कि हो गया सेंस ऑर्गन्स, रिसेप्टर एंड इफेक्टर। जो हमारी बॉडी होती है वहाँ पे मेनली 5 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो हम रिसीव करते हैं वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो हमारे इन्वायरमेंट के अराउंड से हम सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इन सारी सेंस ऑर्गन्स की ही हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। जो सेंस ऑर्गन्स रहती है उनके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल्स होते हैं, यानी कि या तो सेल्स होंगे या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, सेंस ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली जो सेंसिटिव का वर्क करते हैं। एक जैसे कि वो सेंसिटिव होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप की जो स्टिमुली प्रेजेंट होती है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर टाइप की स्टिमुली को सेंस कर सकते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर एक्सेट्रा। जो डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ताकि वो स्टिमुली को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टिमुली रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए तो वो उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो हमारी आई है उसके पास लाइट रिसेप्टर होते हैं जो बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करती है। वहीं जो ईयर्स होते हैं उसके पास साउंड रिसेप्टर होता है जो बेसिकली साउंड को डिटेक्ट करता है। नोज के पास स्मेल रिसेप्टर होता है जो स्मेल को डिटेक्ट करता है। वहीं जो टंग होती है उसके पास टेस्ट रिसेप्टर होता है जो बेसिकली डिटेक्ट करता है टेस्ट को। जो स्किन रहती है उसके पास टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड, पेन, ये सारी चीज़ें को डिटेक्ट करने का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जो कॉमन टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इन सबके पास स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे कि जो फोटो रिसेप्टर होता है वो बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करता है जो आई में प्रेजेंट होता है। वहीं फोनो रिसेप्टर होता है, साउंड को डिटेक्ट करता है जो हमारे ईयर के इनर में प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जो बेसिकली स्मेल को डिटेक्ट करता है जो नोज में प्रेजेंट होता है। वहीं गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है जो बेसिकली टंग में प्रेजेंट होता है। वहीं जो थर्मो रिसेप्टर होता है वो हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करता है जो स्किन में प्रेजेंट होता है। यानी कि इन सब के नाम साइंस के वे में यही होते हैं। अब जो स्टिमुली रहती है वो एक टाइप की एनर्जी होती है, जो जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल, टेस्ट, हीट या फिर मैकेनिकल प्रेशर हो गया, ये सब स्टिमुली के पार्ट होते हैं। जो रिसेप्टर होता है उसके पास ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली सेंसिटिव होते हैं, जो एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब कि जो एनर्जी स्टिमुली के थ्रू हमारे बॉडी के अराउंड आती है तो उसमें बेसिकली सेंस का वर्क करते हैं। जैसे कि जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो बेसिकली मतलब कि जो सेंस ऑर्गन्स रहता है वहाँ से स्टिमुली को रिसीव करते हैं जो हमारे सराउंडिंग के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। तो उसके बाद वो रिसीव करने के बाद ना वो मैसेज को सेंड करते हैं और उसे कन्वे करते हैं उनके थ्रू, और उसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास मतलब कि
सेंड करते हैं, जैसे कि वो जो सेंड करते हैं मैसेजेस को, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में सेंसरी नर्व्स के थ्रू सेंड करते हैं सारे मैसेजेस को। अनदर टाइप का जो नर्व्स प्रेजेंट होता है, जिसे मोटर नर्व्स कहते हैं, वो बेसिकली जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। इलेक्ट्रिकल इन्फो मतलब जो इम्पल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को सेंड करता है इफेक्टर के पास। जो इफेक्टर होता है वो बेसिकली बॉडी का पार्ट होता है, जो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली को, जो अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो उसको इंस्ट्रक्शन सेंड होते हैं नर्वस सिस्टम की हेल्प से, तो वो उससे मतलब कि रिस्पॉन्ड करता है। जो इस इफेक्टर होता है वो मेनली मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। जो हमारी सारी की सारी मसल्स होती हैं और जो ग्लैंड्स होती है, वो रिस्पॉन्ड करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, और वो नर्वस सिस्टम से मतलब मोटर नर्व्स की हेल्प से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, तो दो टाइप का बेसिकली कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ होती है ह्यूमन की बॉडी में। वहाँ पे जो ह्यूमन की बॉडी होती है, वहाँ पे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो बेसिकली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, उनकी जो बॉडी है वो एक साथ मतलब कि दोनों वर्क करते हैं, और वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि कोई फिजिकल एक्शन हो गया, या फिर हमारी थिंकिंग का प्रोसेस हो गया, या फिर हमारी इमोशनल बिहेवियर हो गया, इन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं। तो जो दोनों के दोनों सिस्टम होते हैं कोऑर्डिनेशन के, जैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, वो बेसिकली उनके अंदर जो होता है नंबर ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक साथ वर्क करते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में वर्क करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से समझेंगे। थैंक यू एवरीवन।